जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। भक्तों, आज के प्रश्न है, क्या आत्मा ही परमात्मा होती है? तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। अब मैं आपको एक और पौराणिक कथा सुनाता हूँ, जिसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन रूपक यानी रूप के रूप में बताया गया है। आत्मा और परमात्मा का मिलन। एक राजा थे जिनका नाम था राजा जनक और वैदेही की कथा। एक बार मिथिला के राजा जनक माता सीता के पिताजी अपने महल की छत पर टहल रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि चारों ओर आग लगी है। महल चारों तरफ से जल रहा है। लोग चीख रहे हैं। राजा भी घबरा गए। उसी समय उनकी आंखें खुलीं। यह सपना था। राजा जनक सोच में पड़ गए। जब सपना था तो दुख क्यों हुआ? और यदि यह जगत वास्तविक है तो यह भी कल नष्ट हो जाएगा। तो क्या सत्य है, आत्मा या परमात्मा? विदेही अवस्था। भक्तों, इसी प्रश्न ने उन्हें अंदर ही अंदर हिला दिया। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, मुझे कोई ऐसा ज्ञानी चाहिए जो यह भेद मेरा मिटा सके, मेरी चिंता को दूर कर सके। दूर दूर से ऋषियों को बुलाया गया, तांत्रिकों को बुलाया गया, जानकारों को बुलाया गया, पर संतोषजनक उत्तर ना मिला। तब एक महान ज्ञानी जिनका नाम है अष्टवक्र, अष्टवक्र ऋषि वहां पहुंचे। अष्टवक्र संवाद। अष्टवक्र ने कहा, हे राजन, तुम जिसको मैं कहते हो वह आत्मा है, और वही आत्मा परमात्मा का अंश नहीं बल्कि वही परमात्मा है। राजा बोले, किंतु यह कैसे संभव है? मैं तो शरीर और विचारों से बंधा हुआ हूँ। अष्टवक्र ने उत्तर दिया, हे राजन, यह शरीर वस्त्र की तरह है। विचार बादलों की तरह विचार हैं, परंतु इनके पीछे जो साक्षी है, जो देख रहा है, वही आत्मा है और वही साक्षात परमात्मा है। अनुभव। भक्तों, अष्टवक्र ने राजा जनक को ध्यान कराया। राजा जनक ने भीतर उतरकर अनुभव किया, वह शरीर नहीं है, वह मन और विचार भी नहीं है, वह तो केवल साक्षी है, शुद्ध चैतन्य। उस क्षण जनक को अनुभूति हुई कि उनकी आत्मा और ब्रह्मांड के परमात्मा में कोई दो टूक भेद नहीं है। उन्होंने कहा, अब मैं जान गया हूँ, मैं और वह अलग नहीं, आत्मा ही परमात्मा है। भक्तों, इस कथा का निष्कर्ष, जैसे लहर और समुद्र अलग नहीं होते, वैसे ही आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। देह और अहंकार के कारण आत्मा सीमित प्रतीत होती है, परंतु जब अज्ञानता मिट जाता है, अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है, तब आत्मा का असली स्वरूप परमात्मा के रूप में प्रकट होता है। यही कारण है कि उपनिषदों में कहा गया है, तत्वमसि, तू वही है, आत्मा ही परमात्मा है। भक्तों, अगर कथा पसंद आई है तो एक लाइक कर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने परिवारजनों तक शेयर करना भी ना भूलिएगा। जय श्री महाकाल।